आप देख रहे हैं केईपी लाइव। आज सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण की। कोरोना वायरस के संक्रमण की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे देश में डेल्टा प्लस नाम का एक वेरिएंट आ गया है और ये कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि पूरे देश में लगभग 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। यानी कोविड-19 से बचने का जो टीका है वो लगभग 30 करोड़ लोगों को लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में लगभग 54,000 नए पेशेंट पाए गए हैं, 1300 लोगों की मौत हुई है और अब यह आंकड़ा यानी कोविड से इफेक्टेड लोगों का आंकड़ा लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। अगर भारत में एक्टिव केसेस की बात करें तो इस वक्त भारत में लगभग 6 लाख एक्टिव केसेस हैं। जिस तरह से कोविड-19 से बचने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पूरे भारत के लोगों को सफलतापूर्वक टीका लगाया जाएगा। और जो लोग अभी टीका नहीं लगवा रहे हैं उन सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि वो टीका अवश्य लगवाएं। अब बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर के पक्ष विपक्ष के 14 नेता एक बैठक में मौजूद रहे, जिस बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इस बैठक में अमित शाह, अजीत डोभाल जैसे लोग शामिल रहे। 370 को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, लगातार आवाजें उठ रही हैं। कश्मीर के तमाम नेताओं का कहना है कि 370 की बहाली होनी चाहिए, लेकिन इस बैठक में 370 पर कोई चर्चा नहीं हुई। और इसलिए चर्चा नहीं हुई क्योंकि 370 से संबंधित मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोई बात नहीं हो पाई। केवल विकास को लेकर बात की गई और साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर में चुनाव होने हैं। मौजूदा परिसीमन की अगर बात करें तो मौजूदा परिसीमन में 83 विधानसभा की सीटें हैं। परिसीमन आयोग का कहना है कि अब 90 सीटें की जाएंगी, लगभग 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। नया परिसीमन किया जाएगा क्योंकि 2 केंद्र शासित राज्य हैं और इन दोनों केंद्र शासित राज्यों में सीटों का बंटवारा होना है और सीटों के बंटवारे के बाद कश्मीर राज्य में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। अब बात करेंगे मौसम की। मौसम चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बारिश होती है, लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है। लखीमपुर में बारिश की वजह से बहुत तबाही है और इस बारिश के पानी की वजह से सैकड़ों की तादाद में ऐसे गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों ने फिर से सूचना जारी की है और इस सूचना में उन्होंने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, जिसके लिए 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और 12 जिलों के लिए, जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, कन्नौज, औरैया, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और मऊ है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों में 61 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और बारिश भी होगी। इसके अलावा जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वो जिले हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा और बस्ती। यहाँ ये कहा जा रहा है कि 87 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। अब बात करेंगे खीरी टाउन की। खीरी टाउन के विकास की बात करेंगे। खीरी टाउन के मुख्य चौराहे से मूसेपुर, सरखनपुर, चकमदन जैसे गांव को जाने वाला रास्ता है। जो रास्ता खीरी टाउन के मुख्य चौराहे से होकर खीरी टाउन के मोहल्ला बाजार, मोहल्ला मुगली टोला, मोहल्ला तबेला, मोहल्ला कटरा, मोहल्ला डीपुर होते हुए जो रास्ता मूसेपुर जाता है, जो रास्ता सरखनपुर जाता है, उस रास्ते की बात करेंगे। वहीं एक दूसरा और रास्ता है जो चौराहे से ही निकला हुआ है, यानी एक लिंक मार्ग है जो खीरी टाउन के रेलवे स्टेशन तक पहुंचता है। इस रास्ते के ऊपर एक नाला है और नाले के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन पत्थरों की स्थिति ऐसी है कि रोज आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती हैं। लोग चोटहील होते हैं, लोगों को चोटें लगती हैं, लोग परेशान हैं और कई बार शिकायत कर चुके हैं मौखिक रूप से। लेकिन ये रास्ते में नाले पर पड़े हुए जो पत्थर हैं, इनकी स्थितियां उसी तरह से बनी हुई हैं, इसे ठीक नहीं किया जा रहा है।
साथ ही साथ हम एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि इसी रास्ते से जब आप मुख्य चौराहे पर आएंगे तो मुख्य चौराहे की सड़क थोड़ी सी ऊंची है, और जब मुख्य चौराहे की सड़क थोड़ी सी ऊंची है और इस नाले पर पड़े हुए पत्थर थोड़े से नीचे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में हमारे सहयोगी शकील खान यूसुफी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आइए उसे देखते हैं। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रजा मेडिकल स्टोर खीरी टाउन में, जो कि मुख्य चौराहे के ऊपर है। यहाँ के ऊपर तबेला, कटरा, मुंगली टोला जैसे मूसेपुर, सरखनपुर से आने वाले राहगीरों के लिए ये एक मुख्य रास्ता है। यहाँ के ऊपर इतने वार्डों के लोग और गांवों के लोग यहाँ पर गुजरते हैं। उसके बाद ये कट एक बना हुआ है, पुलिया बनी हुई है, जो कि रजा मेडिकल स्टोर के सामने के करीब में जो सुरन परचून वालों की दुकान के पास में एक ये कट बना हुआ है। जो कट के ऊपर आप देख लीजिए एक पत्थर पड़ा था, उसको नगर पंचायत ने हटवा दिया जाए। दिखाइए कैमरामैन साहब, ये पत्थर देखिए, ये पत्थर हटा दिया गया है। और यहाँ से आने वाले लोगों को आप बताइए, अगर नहीं कुछ पता चलता है तो जानलेवा ये पत्थर नहीं साबित हो जाएगा। लेकिन नगर पंचायत कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसको दिख नहीं रहा है। यहाँ के ऊपर जल भराव हो जाता है और जल भराव की वजह से, यहाँ के ऊपर पानी भर जाने की वजह से ये गड्ढा राहगीरों को नहीं दिखाई देता है, मोटरसाइकिल वालों को नहीं दिखाई देता है, जिससे आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। नगर पंचायत लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, उसको दिख नहीं रहा है। यहाँ के ऊपर कई वार्ड के लोगों को मैंने बताया, यहाँ पर कटरा, मुंगली टोला, आचार टोला, तबेला, दीपुर जैसे तमाम मोहल्ले हैं, और मुख्य मोहल्ला तो बाजार है ही, और इसके अलावा मूसेपुर, सरखनपुर जैसे तमाम गांव के लोग भी यहाँ से इसी सड़क से गुजरते हैं, जिससे उनको निकलने में बहुत ही परेशानी हो रही। इसके आगे हम आपको दिखाएंगे एक और कट है यहाँ के ऊपर ही, जो चौराहे के ऊपर है, जो जहाँ के ऊपर आने के बाद आदमी मुख्य मार्ग के ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करता है, और उसके बाद यहाँ के ऊपर एक ऐसी ठोकर लग जाती है उसकी गाड़ी में कि वो उसकी गाड़ी अक्सर गिर जाती है। इस तरीके के घटनाएं यहाँ के ऊपर बहुत सी हो चुकी हैं। यहाँ पर तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई, कहा कि हम अधिशासी अधिकारी को अवगत करा चुके हैं, चेयरमैन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और आज हम उसी को दिखाने के लिए यहाँ के ऊपर आए हैं। ये यहाँ के ऊपर जो पुराना रतन वाच हाउस था, यहाँ के ऊपर ये कट है। ये कट भी आप देख लीजिए किस तरीके का है कि ये भी एक जानलेवा साबित हो रहा है। यहाँ पर लोगों को निकलने में बहुत ही परेशानी हो रही है। बताइए ये कट कितने दिन से खराब पड़ा है? ये कट काफ़ी दिन से खराब पड़ा हुआ है। यहाँ जो बाइक वाले आते हैं या ऑटो और रिक्शा आते हैं वो पलट जाते हैं, ठोकर लगती है। कई बार आपके सामने कई बार हादसे हो चुके हैं, हमारे सामने हुए हैं। हम तो ये ठेला लगाते हैं। देखिए यहाँ के ऊपर कोई कर्मचारी नगर पंचायत कोई नहीं आता है। यहाँ कोई नहीं। पत्थर हटाया था वहाँ, तो वो पत्थर ही छोड़ दिया। यहाँ पे जो है टेम्पू जो है लौट चुके हैं, और यहाँ पे जो है ठोकर जो है लौट चुके हैं। यहाँ के ऊपर भी लौट चुके हैं। हाँ, वो भी ऐसे ना, वो कर्मचारी को पत्थर हटाया था नाला साफ करने के लिए, पत्थर छोड़ दिया ऐसे, है। उसमें बाइक वाले गिर जाते हैं तो हाथ पे टूट जाए। आपको क्या परेशानी हो रही है? देखिए यहाँ के ऊपर यहाँ पे बहुत है भाईजान, बहुत परेशानी, बहुत परेशानी है। निकलने बैठने में, मोटरसाइकिल से निकलो तो परेशानी, कार से निकलो तो भी परेशानी। एक तो ऑटो वाले कुछ ज़्यादा परेशान कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, और बाकी ये नाली देखो आप, थोड़ा से मतलब थोड़ी से बारिश हुई, यहाँ पर इतना पानी भर जाता है टूने तक, गड्ढा पता नहीं चल पाता है, इससे परेशानी ज़्यादा। ये हाल है नगर पंचायत का, जो कि मुख्य चौराहे का मामला। नगर पंचायत यहाँ से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो 50 मीटर की दूरी पर होगी, और चेयरमैन की जो दुकान है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर की दूरी पर होगी। लेकिन उनको ये दिख ही नहीं रहा है किस तरीके से कस्बे में कौन सा काम कराया जाए जिससे जनता को फ़ायदा। बताइए ये कट के बारे में, आप बताइए क्या हाल है? कट के बारे में यहाँ रोज़ जो हादसे होते हैं, कहीं साइकिल से कोई गिरता है, कोई जो है मोटरसाइकिल से, औरतें बैठी होती हैं मालूम नाले में गिर गए धड़म से, और जो है ये करीब 1 साल से जो है ये ज़्यादा गड़बड़ हो गई। अच्छा, जब बारिश होती होगी तो यहाँ बारिश होती है तो यहाँ जो है बराबर हो जाता है, जाने नहीं मिलता गड्ढा कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। कई लोग यहाँ पर गिर चुके हैं, कई लोग गिर चुके हैं यहाँ। फल के ठेले उले भी गिर जाते होंगे। ठेले भी लौट जाते हैं, कल जो है अभी लौट गया था ठेला, जो है आम का जो है सारा आम बर्बाद हो गया। लेकिन नगर पंचायत का कोई भी कर्मचारी यहाँ देखने कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं देखता है क्या है क्या नहीं है। ये हाल है नगर पंचायत खीरी का, जो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस समय
नगर पंचायत भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। केवल जहाँ पर पैसे का स्रोत दिखता है वही काम नज़र आते हैं। इसके अलावा नगर पंचायत को कोई काम दिखता नहीं नज़र आता है। चाहे कोई का पैर टूटे, हाथ टूटे या कुछ भी नुकसान हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं। पुलिया ख़राब है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। पत्थर हटा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं। लोगों का 10,000 लोगों का आवागमन है, उसका उससे कोई मतलब नहीं। केवल नगर पंचायत इस समय भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है और कुछ उसको दिख नहीं रहा है। हम ये आपको दिखाना चाहते हैं, अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन को इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि इसको अति जल्दी से करा लिया जाए, नहीं तो कोई दिन भी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। उसके बाद ये जब हादसा हो जाएगा तो हाथ मलने वाली ही बात हो जाएगी। उसके बाद उस हादसे को वापस नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने देखा कि लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आने जाने में परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पर ठेले के ऊपर फलों की दुकानें लगाई जाती हैं और जब फलों की दुकानें इन ठेलों के ऊपर लगाई जाती हैं तो ये ठेले आगे पीछे भी बढ़ाए जाते हैं और आगे पीछे बढ़ाते हुए इस नाले में, इस पत्थर में अगर ये ठेला फंस जाता है तो उस पर रखे हुए फल बर्बाद हो जाते हैं। एक गरीब आदमी जो अपना पेट पालने के लिए इन ठेलों के माध्यम से फल बेचने का काम करता है, उसके अगर सारे फल इस नाले में गिर जाएं तो उसके सामने कितनी मुश्किलें होंगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि नगर पंचायत खीरी जो पत्थर पड़े हुए हैं नाले के ऊपर, इन्हें ठीक कराएगी। जहां पर नहीं पड़े हुए हैं वहां पर नए सिरे से डलवाए जाएंगे। और जब खीरी टाउन में पत्थर डलवाए जा रहे हैं तो कई जगह पर ऐसे कट्स बने हुए हैं जिन कट्स के ऊपर बेतरतीब यानी बेढंग तरीके से पत्थर डाल दिए गए हैं। और जब बेढंग तरीके से ये पत्थर डाले जाते हैं तो न सिर्फ राहगीरों को निकलने में परेशानियां होती हैं बल्कि उन पत्थरों के डैमेज होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि नगर पंचायत खीरी जो कट्स पड़े हुए हैं, जहां पर पत्थरों की आवश्यकता है, वहां पत्थर डलवाए जाएंगे। और जब पत्थर डलवाए जाएंगे तो यह भी देखा जाएगा जब ठीक से पड़ेंगे पत्थर तभी लंबे समय तक टिकने वाले और लंबे समय तक रहने वाले और लोगों को निकलने में सहूलियत देने वाले पत्थर होंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।